जो लंगर है बाबा गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से चलाया था। जब तक दुनिया कायम है तब तक चलता रहेगा। प्राइड ऑफ पाकिस्तान का जब अवार्ड मिला था तो इसी सोशल वर्क से मिला था। अल्लाह ने मुझे जितने तौफीक दी उसमें मैं काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तकरीबन 5-7 साल से जो है ना कर रहे हैं ये सारा कुछ। बजाते खुद इंसान भी बड़े अच्छे हैं। गैर मुस्लिम हो के मुसलमानों के लिए कर रहा है तो लोगों को भी सोचना चाहिए। खुला माहौल है, जो चाहे आ जाए, किसी के लिए वो रोक टोक नहीं है। और हर तरह के यहाँ पे बैठे होते हैं, दुकानदार भी बैठे होते हैं और राहगीर भी होते हैं। सुथरा होता है खाना यहाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है, मुसलमानों के लिए इतना कर रहे हैं। सामने नाज़रीन, इकरा फारूक सुनने की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ सरदार दर्शन सिंह के साथ। कहा जाता है मुसलमान का भाई होता है, लेकिन यहाँ पर सिख कम्युनिटी भी मोहब्बतों में कहीं पीछे नहीं रही। 600 से 1000 के करीब लोगों की रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी करवाई जा रही है। बेशुमार अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, सियासी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। कहा जाता है कि दिल जीतने में कोई कसर नहीं बाकी रह सकती, और ये हमारे सामने मिसाल कायम कर दी सरदार जी ने। सरदार जी से जानते हैं कौन सी खुराक खाते हैं माशाल्लाह कि इतना बड़ा दिल है आपका, मोहब्बतें बांटते चले जा रहे हैं आप। देखो, इंसानियत और एक अच्छा इंसान होने के लिए आपको इंसानियत की खिदमत भी करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो मज़हब है वो इंसानियत का है। जब आप किसी के घर में पैदा होते हैं तो अगर मुसलमान के घर पैदा होते हैं तो मुसलमान की स्टैंप लग जाती है, सिख के घर पैदा होते हैं या हिंदू के जिसके घर भी पैदा होते हैं तो उसकी स्टैंप लग जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मज़हब है, अल्लाह ने आपको एक ही दफ़ा पहले इंसान पैदा करना होता है, ठीक है। और हमें चाहिए सबको कि हम इंसानियत की खिदमत करें और जज्बात रखें कि हर जगह पे किसी गरीब और किसी मजबूर के हम काम आ सकें। सरदार जी, आपकी सफ़ में रोज़ाना कितने लोग हैं जो इफ्तारी करते हैं? देखें, ये मेरी सफ़ नहीं है, ये अल्लाह की सफ़ है। और ये जो लंगर है बाबा गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से चलाया था। और ये लंगर तय जब तक दुनिया कायम है तब तक चलता जाएगा और चलता रहेगा। ये नहीं कि आज मैं कर रहा हूँ, मेरे ज़िम्मे आया। मेरे पीछे 550 साल गुजरे हैं, कोई ना कोई तो करता आ रहा था, और हाँ, नस्लों से, और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। ये बाबा गुरु नानक देव जी का लंगर है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। सरदार जी, कितने साल हो गए हैं आपको ये लंगर करते हुए? हमने बेसिकली कोविड में लंगर स्टार्ट किया था, बाहर हम खाना लगाते थे, उसमें रमज़ान आ गया तो फिर हमने अफ्तारियाँ स्टार्ट की और उसके बाद अफ्तारियाँ ही चल रही है हमारी। ठीक है, इसके अलावा बच्चियों की कोई जहेज, शादियाँ और भी आपके काम हैं, खिदमत हैं? देखो, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का जब अवार्ड मिला था तो इसी सोशल वर्क से मिला था। और मुझे काफ़ी सारे अवार्ड भी सोशल वर्क पे मिले। मेरे अपना ज़ाती फैमिली स्कूल भी पेशावर में है और हम काफ़ी सारे बच्चों को भी लाहौर में भी पढ़ाते हैं। और कई डोनेशनें, कई चैरिटी में मैं ख़ुद एज ए सीनियर मेंबर काम भी करता हूँ। लेकिन ये लंगर जो है हम अपने ही ख़र्चे से चलाते हैं और अपना ही पैसे खर्च करते हैं। सरदार जी, मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि मुसलमान को ये लगता है कि नहीं, हमारे अलावा कोई भी इस तरह का नेक काम नहीं कर सकता है। तो आपने इतने लोगों का दिल जीतने का कौन सा और रास्ता मज़ीद जो है, आप क्या क्या खिदमत करने वाले हैं? देखें, अल्लाह ने मुझे जितने तौफीक दी उसमें मैं काम तो करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। और अल्लाह मुझे जितनी तौफीक देगा इंशाल्लाह मैं इससे बढ़ के करूँगा। अच्छा सरदार जी, आपका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, पंजाब से है स्टार्ट से? बेसिकली मैं बोर्न KPK से हूँ और वादिया तिरा में पैदा हुआ था और लिखा पढ़ा जितना भी है पेशावर शहर में था। और उसके बाद बिज़नेस के सिलसिले में 98 में मैं आया था लाहौर, तो फिर लाहौरियों ने मुझे लाहौर से जाने नहीं दिया। माशाल्लाह जी, हमने तमाम गुफ्तगू सुनी सरदार जी की। उन्होंने अपनी मोहब्बत और जज्बे का बताया। उन्होंने कहा नस्लों से ये काम चलता आ रहा है, 20 रुपए के नाम से जो हमारे बड़ों ने कभी बात की थी, आज तक हम उसको लेकर उस रीत के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे जब तक हमारी नस्लें जो हैं इसको लेकर चलाएंगी। माशाल्लाह पूरी लाइफ हम इसी तरह ही आगे इस निज़ाम को चलाएँगे। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन, मर्द हजरात, बच्चे जो हैं आना शुरू हो गए हैं अफ्तारी, चूँकि अफ्तारी का टाइम करीब है। इनसे इनकी मोहब्बतों का इजहार सुनते हैं कि सरदार जी के लिए कितने दुआ गो हैं, कितने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। दिल जीत रहे हैं, आपका क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है। और ये तकरीबन 5-7 साल से जो है ना कर रहे हैं ये सारा कुछ, कि एक नॉन मुस्लिम बंदा हम मुसलमानों के लिए इतना कुछ करता है, तो आई थिंक इससे अच्छा मैसेज तो और कोई हो नहीं सकता कि दूसरों को भी करना चाहिए। लेकिन इनका ज़रा थोड़ा सा ये है कि ये हम इनके साथ जो है ना वो एज ए एम्प्लॉई मैं इनके पास काम करता हूँ तकरीबन 8 साल से, लेकिन इनका बिहेवियर जो है ना वो सबके साथ बड़ा अच्छा है। और दूसरा जो है ना बजाते खुद इंसान भी बड़े अच्छे हैं।
लेकिन इनका ये वाला जो है इनका एक सिस्टम कि इन्होंने मुसलमानों के लिए जो ना ये रफ्तारी वगैरह का अरेंज जो किया ना, ये बड़ा 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 अच्छा कदम है ये वाला इनका, बहुत अच्छी बात है इनका। मज़ीद लोगों से जानते हैं, इनका स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है, जो अफ्तारी करने आते हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जगह अपनी राय का इजहार करते हैं। क्या अपने ख्यालात का इजहार करेंगे? ये देखें अच्छा काम है, अप्रिशिएट करना चाहिए सारों को, दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि कितना अरसा हो गया इनके साथ? 17 साल 17 साल से आप इनके साथ हैं। कि गैर मुस्लिम हो के मुसलमानों के लिए कर रहा है, तो लोगों को भी सोचना चाहिए। दस्तरखान पे कौन कौन सी अशिया मौजूद होती हैं? दस्तरखान पे वैसे तो एक तो शरबत होता है पानी के लिए, ठीक है, खजूरें होती हैं रोज़े के लिए, उसके अलावा खाने के लिए कभी बिरयानी है, ठीक है, कभी सालन है रोटी के साथ, उसके अलावा जो है दही बल्ले भी होते हैं, फ्रूट चाट होती है, समोसे भी होते हैं, कचौरी भी होती है। यहाँ के दुकानदार ही अफ्तारी करते हैं या फिर मुखैर हजरात और इर्द गिर्द से और भी लोग यहाँ पर दस्तरखान में आ सकते हैं? बहन पता है क्या है, ये तो खुला माहौल है, जो चाहे आ जाए, किसी के लिए वो रोक टोक नहीं है, और हर तरह के यहाँ पे बैठे होते हैं, दुकानदार भी बैठे होते हैं और राहगीर भी होते हैं जो यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं, हर तरह के क्लाइंट होते हैं। डेली बेसिस पे कितने लोग हैं जो इनकी खिदमत कर रहे होते हैं यहाँ पे? इनकी खिदमत के लिए तो हम वर्कर ही हैं जो इनके साथ हैं, बाकी ये जो आते हैं रोज़े के लिए तकरीबन 300-400 बंदा आता है कम से कम। हम आवाम की भी राय जान लेते हैं, यहाँ पर जो है उनका क्या मौक़िफ़ है। अफ्तारी करते हुए कितने दिन हो गए? तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। हो गए हैं। सुथरा होता है खाना यहाँ पर? माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। अफ्तारी में क्या कुछ होता है यहाँ पे? ये चिकन होता है, सालन, कभी बिरयानी होती है। जी जी क्या कहना चाहेंगे, सरदार हैं, मुसलमानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आसिफ शेख अगर कैमरा घुमा के दिखाते चले जाएं तो यहाँ पे देखें बेशुमार लोग हैं, हज़ारों की तादाद में, 100 पैच यहाँ पे 500 से 800 के करीब यहाँ पर जो लोग हैं इस टाइम अफ्तारी के लिए मौजूद हैं। दस्तरखान में माशाल्लाह से सुथरा खाना है, शरबत है, पानी है, सब कुछ मौजूद है। भाई मुझे ये बताइएगा, अफ्तारी में सरदार जी इतना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे मुसलमानों के लिए, क्या कहना चाहिए? उनका बहुत शुक्रिया है, मेहरबानी है, मुसलमानों के लिए इतना कर रहे हैं। तो कितने लोग होते हैं रोज़ाना यहाँ पर? रोज़ाना पे हम तो आज ही आए हैं, काफ़ी लोग हैं, देखो आपके सामने ही हैं, काफ़ी लोग होते दुकानदार हैं यहाँ पे या फिर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं? हैं, शॉपिंग के लिए आए थे। आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग जो हैं इनके लिए बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और इस टाइम जो है अफ्तारी होने वाली है, कुछ लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग दुकानदार हैं। इस टाइम बिल्कुल मैं लिबर्टी राउंड अबाउट के बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हूँ, और सबका यहाँ पर एक ही कहना है कि बड़ा दिल रखने वाले इंसान हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।